ईरान ने इजराइल पर हमला कर दिया है और पूरे देश में इस वक्त सायरन बज रहे हैं। ईरान ने कई रॉकेट दागे हैं। इस दौरान बम शेल्टर में छिपने की लोगों को सलाह भी दी गई है। ईरान ने इजराइल पर मिसाइल से एक बार फिर से हमला कर दिया है। पूरे इजराइल में सायरन बज रहे हैं। इजराइल डिफेंस फोर्सेज ने ये बताया है कि ईरान से उनके देश पर रॉकेट दागे गए हैं। सेना ने सभी लोगों को बम शेल्टर में छिपने की सलाह दी है। तो अमेरिका ने चंद घंटे पहले ही जानकारी दे दी थी कि ईरान जल्द ही इजराइल पर मिसाइल हमला करने जा रहा है। अमेरिका ने यह भी बताया था कि वो इजराइल की रक्षा के लिए पूरी तरह से तैयार है। ईरान ने पहले ही इजराइल को अंजाम भुगतने की भी चेतावनी दी थी। आपको याद होगा कि किस तरीके से सबसे पहले इजराइल की तरफ से रॉकेट दागे गए थे, जिसके बाद से अब ईरान की ओर से यह हमले किए जा रहे हैं इजराइल पर। हालांकि अब तक इजराइल कई ऐसे मिसाइलों को हवा में ही नष्ट कर चुका है। लोगों को ज्यादा परेशानी नहीं हुई है, लेकिन बावजूद इसके लोगों की सुरक्षा के लिए बम शेल्टरों में रहने के लिए इस वक्त कह दिया गया है। पूरे देश भर में यानी इजराइल देश में इस वक्त सायरन बज रहे हैं और बीती रात से जो तस्वीरें सामने आ रही है, लगातार मिसाइल हमले करने की कोशिश इस वक्त ईरान की ओर से की जा रही है। तो देखिए तस्वीरें भी आप देखिए कि किस तरीके से वहां पर लगातार रॉकेट से दागे जा रहे हैं बम, और आप देखिए कि किस तरीके से वहां पर सबसे ज्यादा नुकसान जो है लगातार जो ईरान की तरफ से हमला किया जा रहा है। इससे पहले हमने देखा इजराइल की तरफ से हमला किया गया। इन हमलों में ज्यादातर नुकसान जो है वो वहां के रहने वाले आम नागरिकों का होता है। अब ऐसे में आम जो नागरिक है उन्हें रहने के लिए चेतावनी भी दे दी गई है कि आप जाइए शेल्टर होम में पनाह लीजिए, उन्हें सलाह दी गई है। इस पूरे हमले को लेकर के अमेरिका ने पहले ही चेतावनी जो है वो दे दी थी। तो फिलहाल देखिए मिसाइलों का इस्तेमाल, रॉकेट्स का इस्तेमाल और ड्रोन्स का इस्तेमाल तक इस वक्त ईरान करता हुआ दिखाई दे रहा है। लेकिन इजराइल का क्योंकि एयर डिफेंस सिस्टम इतना मजबूत है कि सिर्फ और सिर्फ अपने एयर डिफेंस सिस्टम की वजह से कई मिसाइलों को वो हवा में ही मार गिरा रहा है, और जिस वजह से बहुत ज्यादा भारी नुकसान यहाँ इजराइल को नहीं उठाना पड़ा है। लेकिन फिर भी ईरान की तरफ से अब तक कई मिसाइलें दागी जा चुकी हैं और ये हजारों की संख्या में बताई जा रही है। इससे पहले आपको याद होगा कि किस तरह से इजराइल ने पहले ही कह दिया था कि हिजबुल्लाह के खात्मे के साथ ही हम पूरी तरीके से शांत होंगे, क्योंकि एक और जहां हमास की तरफ से पहले हमले की शुरुआत हुई थी, उसके बाद से हमने ये भी देखा था कि कई ऐसे देश हैं जिनकी ओर से इजराइल को चेतावनी जारी की गई थी। उसके बाद से एंट्री, इसमें लेबनान के प्रमुख आतंकी संगठन जिसे कहा जाता है हिजबुल्लाह, उसके तरफ से भी शुरुआत की गई थी मिसाइलें दागने की, और फिर ईरान की ओर से भी बीच में मिसाइलें दागी गई थी, जिसमें हमने ये देखा था कि इस्माइल हानिया को मार गिराया गया था, नसरल्लाह को मार गिराया गया इजराइल की ओर से, और अब दोबारा ईरान की तरफ से इजराइल पर मिसाइलें दागी जा रही हैं। तो देखिए पूरे देश में फिलहाल सायरन बज रहे हैं। तस्वीरें आप ध्यान से देखिए, ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं जब ईरान ने रॉकेट दागे थे इजराइल पर। हालांकि बम शेल्टर्स में छिपने की जो सलाह है वो लोगों को दी जा रही है। अमेरिका की तरफ से इस हमले को लेकर पहले ही चेतावनी जो है वो भी जारी कर दी गई थी। अलर्ट कर दिया गया था कि हमला होने वाला है। तो पहले से ही इजराइल जो है वो पहले से अलर्ट मोड पर भी था, क्योंकि चेतावनी अमेरिका की तरफ से जारी कर दी गई थी। इजराइल की तरफ से हमने देखा कि किस तरीके से हिजबुल्लाह के ठिकानों पर कई बार हमला किया गया। ऐसे में हिजबुल्लाह के चीफ नसरल्लाह की जान भी चली गई है। उसके बाद हिजबुल्लाह के तमाम जो ठिकाने हैं उन पर भी लगातार हमला किया जा रहा है। ग्राउंड ऑपरेशन चलाया गया। साफ तौर पर इजराइल की तरफ से ये कहा गया था कि हिजबुल्लाह के भले ही चीफ की जान चली गई हो, लेकिन हिजबुल्लाह का नामो निशान हम मिटा देंगे, इसलिए ग्राउंड ऑपरेशन चलाया गया है। और ये ऑपरेशन पूरी तरीके से खुफिया भी है, इस बात का भी जिक्र किया गया था। अब हम देख रहे हैं कि एक बार ईरान की तरफ से फिर इजराइल पर हमला किया गया। तस्वीरें भी आपको दिखा रही हैं। तो फिलहाल ये सीधी तस्वीरें जो इस वक्त आप देख रहे हैं, दरअसल ये तस्वीरें इजराइल की है, क्योंकि ईरान की ओर से मिसाइल हमले किए गए हैं और इस वक्त इजराइल में सायरन बज रहे हैं। लोगों को ये सलाह दी गई है कि वो अपनी सुरक्षा के लिए डोम्स का इस्तेमाल करें, जो बॉम्ब शेल्टर्स बनाए गए उन शेल्टर्स का इस्तेमाल करें। इससे पहले आपको याद होगा कि इस जंग की शुरुआत इजराइल और हमास के बीच युद्ध से हुई थी। सबसे पहले हमास की ओर से 12 अक्टूबर के दिन जब हमला किया गया था, तो उसके बाद यहाँ इजराइल की ओर से भी ये हमले शुरू कर दिए गए थे और ये कहा था कि जब तक हम हमास का खात्मा नहीं कर देते हैं और इजरायली बंधकों को छुड़ा नहीं लेते हैं, तब तक हम राहत की सांस नहीं लेंगे। जिसके बाद से इसमें कई और मुस्लिम देशों की भी एंट्री हुई थी और फिर ईरान की तरफ से भी समर्थन हमास को मिल चुका था, क्योंकि कई हथियारों का जखीरा सप्लाई करने की बात भी सामने आई थी हमास के लिए। और इसमें
मिली भगत हिजबुल्लाह की भी बताई गई थी, जिसको लेकर अब जहां इजराइल ने इस पर इस्माइल हानिया को भी मार गिराया था इसी सर्जिकल स्ट्राइक के दौरान, तो वहीं दूसरी तरफ ऐसे ही एयर स्ट्राइक करते हुए इस दौरान हिजबुल्लाह के चीफ नसरुल्लाह को भी मार गिराया गया था। और अब इजराइल का ये कहना है, चाहे वो हमास हो या फिर अब हिजबुल्लाह संगठन क्यों ना हो, तो दोनों का खात्मा हम करके रहेंगे और अगर कोई भी देश इसमें बीच में आने की कोशिश करता है तो उसे भी खामियाजा भुगतना पड़ेगा। आपको याद होगा वो तस्वीर भी कि कैसे ईरान के साथ साथ जहां एक और लेबनान पर भी हमला किया गया था, तो वहीं दूसरी तरफ हमने यमन पर भी अटैक इजराइल की ओर से देखा था। और इसी वजह से ये माना जा रहा है कि अब जिस तरीके से 2-3 देशों के साथ एक साथ लड़ाई लड़ रहा है इस वक्त इजराइल, यहाँ कभी भी इस युद्ध की तस्वीर और भयावह हो सकती है और ये वर्ल्ड वॉर 3 की ओर बढ़ सकता है। तो देखिए जानकारी तो ये भी मिल रही है कि 180 से ज्यादा मिसाइलें जो हैं वो दागी गई है। जो ये तस्वीरें आप देख रहे हैं देर रात की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। देर रात 10 बजे ये हमला किया गया है। अमेरिका की तरफ से चेतावनी दी गई थी। चेतावनी के बाद भी ईरान ने पूरे इजराइल पर मंगलवार देर रात 10 बजे 180 से भी ज्यादा मिसाइलें दागी है। हालांकि अभी तक कोई भी बड़े नुकसान की खबर नहीं है, लेकिन ये जरूर कहा जा रहा है कि इस हमले में 2 नागरिक जो है वो जरूर घायल हुए हैं। ये हमले पूरे इजराइल पर 30 मिनट तक किए गए हैं। इस दौरान नागरिकों को बम शेल्टर में रहने के लिए भी कहा गया, सलाह दी गई कि आप जाइए, अपनी सुरक्षा कीजिए। Before I began, I wanted to say a few words about Iran's missile attack on Israel today. At my direction, the United States military actively supported the defense of Israel, and we're still assessing the impact. But based on what we know now, the attack appears to have been defeated and ineffective. And this is testament to Israeli military capability and the U.S. military. It's also a testament to intensive planning between the United States and Israel to anticipate and defend against the brazen attack we expected. Make no mistake, the United States is fully supportive of Israel. And I've been spent the morning and part of the afternoon in the Situation Room and meeting with my whole national security team and consulting with the Israelis indirectly because in terms of their impact on us. And the national security team has been, as I said, in constant contact with Israeli officials and their counterparts. Iran launched approximately 200 ballistic missiles at Israel in a reckless and brazen attack. I condemn this attack unequivocally. I'm clear-eyed. Iran is a destabilizing, dangerous force in the Middle East, and today's attack on Israel only further demonstrates that fact. Earlier today, I was in the Situation Room with President Biden and our national security team as we monitored the attack in real time and ensured that the protection of U.S. personnel in the region is paramount. I fully support President Biden's order for the U.S. military to shoot down Iranian missiles targeting Israel, just as we did in April. We are still assessing the impact, but initial indications are that Israel, with our assistance, was able to defeat this attack. Our joint defenses have been effective, and this operation and successful cooperation saved many innocent lives.